हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे अब ये कौन सा अब्दुल्ला खान क्या, एक तो इनके नाम इतने अजीब होते हैं कि इनके नामों की समझ नहीं आती। अब्दुल्ला खां, खुल्ला खां, कुछ समझ नहीं आता क्या बोलते हैं। अभी ये यतीम महाराज जी को धमकियां दे रहा है कि इनकी गर्दन काटने वाले को इतने करोड़, 100 करोड़ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे तेरे में क्यों नहीं दम? तू महाराज जी को, यति नरसिंहा सरस्वती जी को धमकियां दे रहा है तो भड़वे तू खुद आ। तू खुद क्यों नहीं आ रहा? तू खुद आना काटने के लिए गर्दन। हम तो अपने चेले बालकों को नहीं भेजते, हम तो जहां जाते खुद क्रांति करते हैं। तू खुद आना। तेरे में इतना दम है कि तू अपने घर पे बैठकर भाषण दे रहा है, भौंक रहा है, तो तू मंदिर में आ, महाराज जी की गर्दन काट आके। हिम्मत तो कर। अगर तू उन पैरों पे दोबारा वापस कभी चला जाए जिंदगी में, वहां बब्बर शेर रहते हैं, वहां पर योद्धा रहते हैं। एक दहाड़ मार देंगे ना तो तेरी वही की पेंट गीली हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम सिर्फ अपनी टीआरपी पाने के लिए एक संत के ऊपर, जो अपने धर्म के लिए, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, उसके लिए तुम इतनी गंदी बातें बोलोगे? तेरे में दम हो तो तू गर्दन काटने आ। तेरी तब देखेंगे तेरी मर्दानगी कि हाँ भैया, तू भौंकने से कुछ नहीं होता। तुम लोग सिर्फ अपनी टीआरपी दिखाते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तुम क्या करोगे बताओ? तुम कुछ नहीं करोगे। महाराज जी का तुम बाल बांका नहीं कर सकते। और याद रखना, जिस दिन महाराज जी के ऊपर कोई घटना घट गई ना, तो तुम्हारी गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरा संत समाज, सनातनी हिंदू, सब महाराज जी के साथ है। क्यों साथ है? आज वो इंसान जो बुजुर्ग होने पर भी अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो सामने सामने तुम्हारा सच रख रहा है कि तुम कैसे हो, और तुम उसी के लिए बोल रहे हो ये बातें। और मैं समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूं कि भैया ज्यादा से ज्यादा महाराज जी के लिए लाइव आया करो, महाराज जी के लिए बोला करो। वो अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, उनकी किसी बेटी या बेटे पर केस नहीं हुआ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपके लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। और आज उनको धमकियां मिलेंगी कि उनकी गर्दन काट दी जाएगी। अरे भैया तू ऐसा कर, तू इतना दमदार है ना, तो तू आ जा, आर पार की लड़ाई कर। तू भी अकेला, हमारे महाराज जी भी आएंगे तेरे सामने। आ जा, तू काट गर्दन। ये तो बाद में पता लगेगा ना कि योद्धा तेरी गर्दन काटता है कि तू उसकी गर्दन काटता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं सनातनी हिंदू भाइयों से बोल दूं कि भैया वो जो लड़ रहे हैं ना, उनकी तबीयत भी खराब है, फिर भी वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और हमेशा अपने बच्चों को, मतलब मैंने देखा कि कोई भी दासना मंदिर जाए, महाराज जी सबको गले लगाते हैं, सबको। कभी उन्होंने नहीं देखा कि ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, सबको गले लगाते हैं कि अरे मेरे शेर, अरे मेरे बेटे। और बहुत शर्म की बात है कि जो लोग अभी भी ये चीजें जानते हुए दासना नहीं पहुंच पाते, समर्थन नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात, कोई बात नहीं, हमारे महाराज जी तो देश धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कुत्ते तो मोदी के पीछे भी बहुत भौंकते हैं, प्रधानमंत्री के पीछे। तो क्या मोदी जी एक एक बंदे को जवाब देते हैं? कुत्ते तो योगी जी के पीछे, मेरे बाबा के पीछे बहुत भौंकते हैं। क्या योगी जी महाराज एक एक बंदे को जवाब देते हैं? कुत्ते तो आस्था मां के पीछे भी बहुत भौंकते हैं। एक बात बता दूं, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। टटपुंजुओं की बात भी नहीं होती, कुत्तों की बातें नहीं होती। बात उसी की होती है जो शेर होते हैं, जो बब्बर शेर होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भौंकने से। अगर तेरे में दम है ना भैया, तूने महाराज जी की गर्दन की बात की है ना, तो एक बार तू खुद आ, फिर देख तेरी गर्दन तेरे धड़ के साथ वापस जाएगी कि नहीं जाएगी वो हमें नहीं पता। पर तू दम है तो आ जा एक बार दासना मंदिर। दूर दूर से क्यों बातें करते हो? महाराज जी तो अपने मंदिर में खुला चैलेंज करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे सनातनी भाई महाराज जी के लिए लाइव आया करो, महाराज जी के लिए पोस्ट डाला करो, मंदिर जाया करो, चाहे हफ्ते में 2 बार जाओ, पर जाओ। महाराज जी को बताओ कि महाराज जी आपके बच्चे, आपके भाई आपके साथ खड़े हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत हाथ नहीं लगा सकती। ये उनको बताया करो, क्योंकि इस टाइम लड़ने की नहीं, संवरने की जरूरत है, एक साथ खड़े होने की जरूरत है। आज कई ढोंगी लोग जो गलत एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई उनको 10 करोड़ इंसान नहीं जानता कि उनकी छवि पर कोई दाग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलते हैं।
और हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। कुत्ता हाथी के आगे क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको पता है ये सूंड पे लपेट के मार देगा, इसलिए नहीं आता। पीछे 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 भौंकता है। और अभी कल मैंने देखा एक इंदौर में 2 पुलिस वालों ने मास्क ना लगाने पर, शेयर कर देना भैया आज मेरी वीडियो, आज ये शेयर होना चाहिए। मास्क ना लगाने पर पुलिस वालों, इंदौर की पुलिस वालों 2 लोगों ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटा। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहती हूं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डूब के नहीं मर जाते कहीं चुल्लू भर पानी में? तुमने अपने बड़े बड़े अच्छे ऑफिसरों का भी नाम डुबो दिया, जिन्होंने कोरोना में ऑफिसरों ने अपने कपड़े उतारकर, अपनी जैकेटें उतारकर गरीबों को पहनाई, अपना खाना इकट्ठा करके गरीबों को दिया, बड़े बड़े ऑफिसरों ने पुलिस के। और तुम 2 टुच्चू बंदों ने इतनी बुरी तरह से उसको पीटा, उसके मास्क ना लगने पर इतनी बुरी तरह से मारा, उसके बच्चे के सामने, जनता के सामने, लोग छुड़ा रहे हैं, तुमने उसका मुंह तोड़ दिया, तुम्हें भगवान बना दिया। तुम खाकी वर्दी पहन के अपने आप को भगवान समझते हो? क्यों इंसान के अंदर जान नहीं है? कोई उनको दर्द नहीं होता? मैं जनता से पूछना चाहती हूं, ये जनता जो वहां खड़ी नपुंसक देख रही थी, क्या पुलिस वाले भगवान थे? अरे भैया पकड़ के दबोच लेते इनको, मारते इनके 2-2, इनको पता लगता। मतलब इतनी बेरहमी कि एक खाकी वर्दी मिल गई तो तुम भगवान हो गए। शर्म नहीं आई? और मैं चाहती हूं कि इंदौर के क्या पूरे भारत के लोग इस घटिया पुलिस वालों के लिए ट्वीट करें कि इन दोनों को नौकरी से निकाला जाए। पहले तो ऐसे जूते मारे जाए जैसे उसको बेचारे को मारा, गरीब आदमी को, फिर इनको नौकरी से भी निकाला जाए। मतलब इतना, मतलब इंसानियत ही खत्म हो गई है किसी के अंदर, इंसानियत ही नहीं है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। उधर मधुबनी में 6 लोग मार दिए गए, कोई दया नाम की चीज नहीं। मतलब तुम गोलियां ऐसे मारते हो, ऐसे बोल देते हो कि जैसे, मतलब तुम किसी की जान लेते हो, उसकी, मतलब तुम्हें क्या हक है किसी की जान लेने का? अगर तुम किसी को जान दे नहीं सकते तो, किसी का भला नहीं कर सकते तो। मेरा बहुत मन है मधुबनी जाने का, पर मेरी कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं मधुबनी जा पाऊं। मेरे पास टिकट के लिए उतना नहीं हो पाएगा कि जितना मैं करूं। पर मेरा बहुत मन दुखा और मेरा मन 2-3 दिन में बहुत परेशान रही। मेरा मन भी है जाने का, पर शायद मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास वो हो नहीं पा रहा, साधन नहीं है। बाकी मैं एक बात बता दूं, जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं ना, वो याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो सबसे पहले उसी गड्ढे में खुद गिरता है। जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं वो तो पता नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, पर वो खुद गिरता है जो गड्ढा खोदता है। और बहुत शर्म की बात है कि अभी भी धर्म के लिए इतने लोग, हिंदू धर्म के, आगे आकर, चुप कर जाओ, 2 मिनट मुंह बंद रख लिया करो। अभी भी धर्म के लोग आगे आकर उनको सपोर्ट करनी चाहिए महाराज जी को, कि महाराज जी हम आपके साथ हैं। अरे कहने से ही बड़ा हौसला होता है। तुम कहीं भी भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, तुम ट्वीट कर सकते हो, तुम महाराज जी को फोन कर सकते हो, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, तुम फेसबुक पे लाइव आ सकते हो कि हम अपने महाराज जी के साथ हैं। इतना हौसला ही बहुत होता है। और आप लोग देख रहे हो कई घटिया लोगों का घटियापन। पिछले दिनों में काफी आस्था मां को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे मालूम है कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे जो संत जन, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका बहुत बहुत नमन कि वो लोग मेरे साथ है। मेरा हौसला यही है। मुझे ऐसे कोई भी कुत्ते बिल्ली भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो करना करे, मैं अपनी कार्रवाई करूं, वो अपनी कार्रवाई करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं चाहती हूं कि यतीम महाराज जी के लिए ज्यादा से ज्यादा, दूसरी बात, मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि यतीम महाराज जी के पास ज्यादा से ज्यादा जेड ब्लैक सिक्योरिटी चाहिए। महाराज जी को आज सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। मंदिर में अभी भी हम गए थे तो मंदिर में पुलिस तो बैठी थी, पर उतनी पुलिस नहीं थी जितनी होनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 लोग 24 घंटे पुलिस के जेड सिक्योरिटी वाले होने चाहिए। आज आपने ऐसे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है जिनको सिक्योरिटी की नहीं जरूरत, ना जिनको कोई मौत का डर। महाराज जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रखी, मुझे यह समझ नहीं आता। महाराज जी की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्वीट करें, आप लोग योगी महाराज जी से बोले, आप लोग लाइव आकर बोले महाराज जी के पास सिक्योरिटी 15, 20, 25, 30 लोग होने चाहिए। आज वो संत सिर्फ आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए लड़ रहा है।
आपकी आने वाली जनरेशन सुखी रहे उसके लिए लड़ रहा है। वो किसी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। और आज यहां पर हिंदू धर्म के योद्धा जो अपने आप को योद्धा कहते हैं, वो सिर्फ टांग खींचने का काम कर रहे हैं, बुराइयां करने का काम कर रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। मेरा जो भी लिख रहे हैं जय माता की, हर हर महादेव, राम राम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हो, और मैं चाहती हूं उस तक मेरी बात पहुंचा दे जो कह रहा है कि महाराज जी का मैं सिर कटवा दूंगा, ये कर दूंगा। तेरे में इतना दम है ना तो तू मंदिर आ, ठीक है, 4 बंदों को लेकर आ जा, फिर तू बता कि तू सिर काट के आता कि अपने सिर के बगैर तू जाता वापिस। महाराज जी के जो बच्चे हैं ना बब्बर शेर, तेरा कलेजा ऐसे हाथ डाल के ना ऐसे ही फाड़ देंगे, याद रखना। और जो लोग महाराज जी के समर्थन में है उनको मेरा बहुत बहुत नमन, साधुवाद। और जो लोग अभी जिनको शायद आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, उनको लग रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कुछ, तो मैं बता दूं कि तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा हाला लाला होगा, तब तुम्हें पता लगेगा। तब तुम कहोगे कि महाराज जी, कि जब कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म होगा, फिर तुम कहोगे कि महाराज जी के पास क्यों नहीं गए, हमसे गलती हो गई। फिर पछता, आप वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से भैया कुछ ना होगा। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, याद रखना। और मैं हमेशा महाराज जी के समर्थन में हूं और हमेशा रहूंगी, ठीक है। और समस्त भाइयों से फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि एकजुट हो जाओ। बहुत जरूरत है आज हमें अपनी एकता में बल, एकता दिखाने का। आज महाराज जी के समर्थन में हमें बोलने का, लाइव आने का, ट्वीट करने का कि महाराज जी को सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा जेट ब्लैक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वो योद्धा सिर्फ हिंदुओं के लिए हमारी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। आज वो बीमार होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो बीमार होने के बावजूद भी बुलंद आवाज में बोलते हैं। बाकी दोबारा से माफी मांगती हूं क्योंकि वहां पर लाइव नहीं चला पाए। 2 बजे हमने पहले पहुंचना था, तो मैंने कहा था 2 से 2:30 लाइव आएंगे, फिर 3 बजे का हुआ, इसलिए नहीं आ पाए, उसके लिए माफी चाहती हूं। तो मुझे लगा कि अब मैं घर आ गई हूं तो अब मैं आपसे रूबरू बात करूं, तो मेरे को लगता है कि आप मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा आगे तक फैलाएंगे। और मेरी आवाज, जन जन की आवाज तब बनेगी जब आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोग इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे। और मैं बता दूं, फिर एक बार बोल दूं कि मुझे कल की वीडियो देखकर बहुत गुस्सा है, जो इंदौर में उस बेचारे गरीब को मारा है। कहीं गलती से मैं होती तो भैया मैं ना छोड़ती, चाहे कोई पुलिस वाला होता, चाहे कोई मिनिस्टर होता। ये बर्दाश्त नहीं होती चीजें, तुम किसी गरीब को बेरहमी से पीटो, बहुत बहुत गलत बात है। और मधुबनी के लिए मुझे बहुत दुख है और बहुत मन है कि मैं उनके दुख में जाकर शामिल हूं, पर मैं कुछ कारणों से नहीं जा पा रही हूं, नहीं हो पा रहा मेरे से। तो मुझे बहुत दिल से दुख है उनके लिए, बहुत ज्यादा। और मैं यही चाहती हूं कि महाकाल बाबा उनकी आत्मा को शांति दे, जो बेचारे जिनको पता ही नहीं था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऐसे लोगों को फांसी, तुरंत फांसी होनी चाहिए, कार्रवाई होगी। अभी देख रहे हैं पर्चा हो गया, नहीं, फांसी की मांग, सिर्फ फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको मेरा नमन, साधुवाद। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। हर हर महादेव, वंदे मातरम।